अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ सईद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर्स गिवन हैं और इनको यूज करते हुए दो वेक्टर्स को हमने एंगल फाइंड आउट करना है इन वेक्टर्स के दरमियान। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये, इस वेक्टर को पहले नाम दे देते हैं और फिर हम स्पेसिफाई कर देते हैं। लेट कर लेते हैं कि इस वेक्टर को स्मॉल ए का नाम दे देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर, एंड दूसरे वेक्टर को हम नाम दे देते हैं बी वेक्टर का, स्मॉल बी, विच इज इक्वल टू माइनस आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर्स। अभी हमने क्या किया कि वेक्टर्स को उनके नाम स्पेसिफाई कर दिए हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है इन दोनों ए और बी के दरमियान का एंगल। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है। सिंस वी नो डेट ए डॉट बी, जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कॉस थीटा। तो यहां से एंगल हमने फाइंड आउट करना है, तो यहां से कॉस थीटा का फार्मूला निकालें, ये दोनों डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो आपके पास यहां से ये वैनिश होकर यहां आ जाएंगे। तो यू गॉट डेट cos theta is equal to a dot b divided by a magnitude b magnitude। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने cos थीटा को फाइंड आउट करने के लिए डॉट प्रोडक्ट यानी a डॉट b फाइंड आउट करना है, फिर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड आपको रिक्वायर्ड होगा। इन दोनों के रिजल्ट्स यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास cos थीटा आ जाएगा, और जब cos इनवर्स बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा जो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान बन रहा है। इसे कह देते हैं हम जी इक्वेशन नंबर कैपिटल ए का नाम दे देते हैं। अब हमें इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए यानी cos थीटा को फाइंड आउट करने के लिए a डॉट बी चाहिए। सो फर्स्ट वी फाइंड, हम पहले फाइंड आउट करते हैं a डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 3.3 में किया भी है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप फाइंड आउट कर लें। तो i यूनिट वेक्टर, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है b वेक्टर के साथ। तो i यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर i यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है -1, तो 1 मल्टीप्लाई विद -1 डेट इज -1, और i यूनिट वेक्टर का i यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। फिर इसी तरह से j यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है -1 और यहाँ पर है +1, -1 मल्टीप्लाई विद +1 डेट इज -1, और j यूनिट वेक्टर का j यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। फिर +1 मल्टीप्लाई विद 2 डेट इज +2, और k यूनिट वेक्टर का k यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। हमने ये पढ़ा था कि i यूनिट वेक्टर का i यूनिट वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो होता है वो 0 के इक्वल होता है और cos 0 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई विद 1, -1 मल्टीप्लाई विद 1 एंड +2 मल्टीप्लाई विद 1। So it becomes -1 and +2, -1 and -1 that is -2, -2 and +2 both are cancelled, so a डॉट b का जो डॉट प्रोडक्ट आ गया वो 0 के इक्वल आ गया। अब आप यहां से डायरेक्टली भी ये बता सकते हैं, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो उस सूरत में वो वेक्टर्स में जो एंगल प्रोड्यूस होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था डेफिनेशन में प्रीवियस लेक्चर में कि दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनके दरमियान जो एंगल हो 90 डिग्री का हो और उनका डॉट प्रोडक्ट उस सूरत में क्या होता है, 0 होता है।
तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा डेट शुड बी 90 डिग्री। अब ये वेरीफाई भी कर सकते हैं आप आसानी से। अब देखें ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ये आपके पास आई जे के कंपोनेंट है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा। सो विच इज इक्वल टू एक्स क्या है, आई यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट डेट इज 1, सो 1 का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट है -1, सो -1 का होल स्क्वायर, और इसका z कंपोनेंट है +1, सो +1 का होल स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, और 1 का स्क्वायर फिर 1, सो इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू, उसी तरह से वही फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर b जो वेक्टर है उसका x कंपोनेंट है -1, सो -1 का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह y कंपोनेंट है +1, तो +1 का होल स्क्वायर, और z कंपोनेंट है 2, तो +2 का होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स 1 का स्क्वायर 1, फिर इसी तरह से -1 का स्क्वायर भी 1, तो ये तो 1 + 1 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, सो डेट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब हमने सिंपली ये तमाम वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन नंबर ए में। सो इक्वेशन नंबर ए इंप्लाइज डेट, हम इक्वेशन नंबर ए को यूज करते हैं। सो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी किसके इक्वल है, 0 के, 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये क्या आ गया आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ बी का मैग्नीट्यूड, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, तो 0 से कोई भी टर्म डिवाइड हो द रिजल्ट विल बी 0। सो cos थीटा किसके इक्वल आ चुका है आपके पास, 0 के इक्वल। नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव दिस cos यू हैव टू अप्लाई cos इनवर्स ऑन बोथ साइड, देन you cos इनवर्स ऑन बोथ साइड, सो you got थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0, और cos 0 कब होता है, cos आपके पास 0 होता है 90 डिग्री के ऊपर, सो you got थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या आपने डिग्री में लिख लिया, अगर आप रेडियन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं π/2। सो डेट इज योर आंसर। हमने ये एंगल फाइंड आउट करना था ए और बी के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, तो ए और बी के दरमियान 90 डिग्री या π/2 एंगल बन रहा है। ये डिग्री में हमने लिख दिया और ये रेडियन में इंडिकेट कर दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसके मजीद 2 पार्ट हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पर हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर एंड द अदर वेक्टर इज 2j यूनिट वेक्टर एंड -5k यूनिट वेक्टर। सो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू, इसको a का नाम दे देते हैं 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर, और इसे b वेक्टर का नाम दे देते हैं एंड b इज इक्वल टू 2j यूनिट वेक्टर -5k यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर्स को नाम देने के बाद हमने अगला प्रोसेस क्या करना है कि हमने एंगल्स फाइंड आउट करना है। वही फार्मूला जो कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया, क्या था जी, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, इसे कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर a। अब हमने सबसे पहले a और b का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सो a डॉट b इज इक्वल टू, जो कि हमने फार्मूला भी इंडिकेट किया था कि a1 a2, यानी आपके पास देखें ये 3i यूनिट वेक्टर है और यहाँ पर i यूनिट वेक्टर वाला कोई भी मौजूद नहीं है, तो आपके पास जब कोई भी मौजूद नहीं है तो वो क्या होगा, 0i यूनिट वेक्टर। इसके कोफिशिएंट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेट इज 0, तो वो टर्म आ जाएगी 0 और i का i यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। फिर देखें j यूनिट वेक्टर वाला आपके पास है, मौजूद है इधर a में, तो उसके कोफिशिएंट है 4 और यहाँ पर भी है, तो 4 2 ज़ा
8 और जे यूनिट वेक्टर का जे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद देखें तो यहाँ पर के यूनिट वेक्टर वाला ए में मौजूद नहीं है जबकि बी में मौजूद है। जब यहाँ पर नहीं है तो आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, 0 के यूनिट वेक्टर। तो 0 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा और के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब जब भी कोई टर्म 0 से मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाएगी। तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी क्योंकि इनकी कोफिशिएंट 0 हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 और जे यूनिट वेक्टर का जे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 8। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। Now what you have to find out, you have to find the magnitude of A and then you have to find the magnitude of B. So first we find, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं A का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर A का जो x कंपोनेंट है डेट इज 3, तो 3 का स्क्वायर और J का y ये जो कोफिशिएंट है यानी y कंपोनेंट है आपके पास क्या 4 है, 4 का स्क्वायर और z वाला जो है टर्म ही मौजूद नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, 0 का होल स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 इट इज 25 और 25 is a perfect square, so you can write it as 5 whole square, so which is equal to 5. Now you have to find magnitude of B, and now magnitude of B is equal to, वही फार्मूला है आपके पास। अब देखें तो B का x कंपोनेंट है ही नहीं है तो उसकी जगह क्या होगा 0 का स्क्वायर, y कंपोनेंट देखें तो 2 है तो 2 का होल स्क्वायर एंड z कंपोनेंट है -5, -5 का होल स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4 एंड -5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 डेट इज 29। अब आपने ये वैल्यूज तमाम की तमाम इक्वेशन नंबर ए में यूज कर लेनी है। सो इक्वेशन नंबर ए इंप्लाइज डेट cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी का आपके पास रिजल्ट आ चुका था 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a आपके पास किसके इक्वल है 5 के और मैग्नीट्यूड ऑफ b आपके पास किसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 29 के। नाउ एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अप्लाई कर देंगे cos इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। सो यू गॉट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब इसे हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट ऑफ 29, इसका रिजल्ट आता है आपके पास विच इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.2971 और इसके ऊपर आप शिफ्ट और cos इनवर्स, cos को प्रेस करेंगे तो cos इनवर्स आ जाएगा 0.2971 which is equal to, so theta is equal to 72.72। और आप जब इसे डिग्री में लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72 डिग्री एंड 42 मिनट। तो ये आपके पास वो एंगल आ जाएगा जो आपने फाइंड आउट करना है। आप डेसिमल पॉइंट में भी रहने दें या फिर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से सिर्फ ये बटन प्रेस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर वो पार्ट हम ट्राई करते हैं। इसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। अब हमारे पास ये दो वेक्टर्स गिवन है तो सबसे पहले वही तरीके का जो हम पहले करते हैं लेट कर लेते हैं। a वेक्टर इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3k यूनिट वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i
प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। हमने क्या किया कि सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स को नाम दे दिया ए और बी का। तो हमारे पास एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है जो कि हमने पहले प्रीवियस पार्ट्स में भी यूज़ किया है। इसको यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ए डॉट बी और फिर एक और बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं दोनों वेक्टर्स का। तो यहाँ पर 2i यूनिट वेक्टर मौजूद है और यहाँ पर भी i यूनिट वेक्टर मौजूद है। तो 2 का i यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पर i यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है 1। 2 1 जा 2 और i यूनिट वेक्टर का i यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर j वाला टर्म मौजूद नहीं है और यहाँ पर j वाली टर्म मौजूद है। तो जहाँ पर नहीं है तो वहाँ क्या कंसिडर करेंगे आप? 0। तो 0 जब 1 से मल्टीप्लाई यानी 0 j कंसिडर करेंगे, j यूनिट वेक्टर। तो इसके कोफिशिएंट को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो आपके पास आ जाएगा 0 j का j यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। एंड द लास्ट देखें तो आपके पास थर्ड इसकी ये टर्म देखें k यूनिट वेक्टर, इसका कोफिशिएंट है -3 और यहाँ पर k यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है 1। तो -3 k यूनिट वेक्टर का k यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब i यूनिट वेक्टर का i यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, ये भी 1 होता है और ये भी 1। तो आपके पास आ जाएगा 2 + 0 -3, सो डेट इज -1। a डॉट b का जो रिजल्ट आता है वो आपके पास आ जाता है -1। नाउ यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b। फॉर डेट a magnitude is equal to square root of x square plus y square plus z square which is equal to square root of। अब देखें तो आपके पास a वेक्टर में i यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो है 2, तो 2 का स्क्वायर और y कंपोनेंट मौजूद ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 कंसिडर होगा, तो 0 का स्क्वायर और z कंपोनेंट क्या है? -3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9। सो 9 + 4 डेट इज 13। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट देखें तो b का x कंपोनेंट 1, इसी तरह y कंपोनेंट भी 1 और z कंपोनेंट भी 1। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। Now put all these values in this equation. So you इस equation को equation number A का नाम दे दें। So equation number A implies that cos of theta is equal to A dot B which is equal to -1 whole divided with square root of 13 multiply with square root of 3. Now in order to find the angle you have to apply cos inverse on both sides. So theta is equal to cos inverse of -1 डिवाइडेड बाय, अब दोनों टर्म्स के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई हुआ है तो हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है रेडिकल्स की, 13 मल्टीप्लाई विद 3। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाई विद 3 डेट इज 39। तो ये रिजल्ट आ जाता है आपके पास which is equal to cos inverse of -0.1601। अब आपने शिफ्ट प्रेस करना है और फिर cos प्रेस करना है और फिर ये वैल्यू लिखनी है -0.1601 ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास रिजल्ट दे रहा है 99.21 और फिर आपने ये वाला जो आपके पास बटन है इसको प्रेस करेंगे तो ये बता देगा आपके पास कि इसका रिजल्ट आता है 99 डिग्री एंड 12 मिनट। तो ये आपके पास एंगल जो आपने फाइंड आउट करना था ए और बी के दरमियान, तो ये वो एंगल आ चुका है। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 3 पार्ट्स जो कि हमने इस वीडियो लेक्चर में कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।